गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से, क्योंकि सुबह मुझे ना कुछ भी शूट करने को टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि सुबह जो है ना हमारे खेत बीजने के लिए लेबर आने वाले थे, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते, फिर बच्चे को तैयार करते, पता ही नहीं चला सुबह का टाइम कैसे गुजर गया। और अभी जो है ना मैं नीचे खेत में हूँ, अनाज काट रही हूँ। तो पंगी वालों का तो मैक्सिमम सभी के खेत में अनाज ख़त्म हो गया ना। लोगों ने राजमा बीज लिया, राजमा इतने बड़े बड़े हो गए, लोग राजमा में पानी लगा रहे, और हमारा यहाँ पे अनाज ही ख़त्म नहीं हुआ अभी मेरे खेत में। तो ये बस एक लास्ट खेत बचा हुआ था अनाज का। बाकी नीचे वाले खेत तो जो ना आज सुबह ही बीज रहे थे, कल रात को पानी लगाया था तो आज सुबह बीज रहे थे, वो अभी आधे तक पहुँचे। तो शाम को इस वाले खेत में भी बीजना था, तो इसलिए जो ना मैं लगी हूँ यहाँ पे 11 बजे से अनाज काटने के लिए। और इतनी गर्मी है ना, मौसम देख रहे हो पूरा बादल का बादल है, बट फिर भी इतनी तेज़ वाली गर्मी नहीं, इतनी धूप लग रही है। ठंडी हवा तो चल ही नहीं रही है, मतलब ऐसे बोलने का मतलब है मेरा मौसम ख़राब है पर हवा नहीं चल रही ठंडी है ये। बाकी हाँ, काफ़ी अनाज तो मैंने अभी काट लिया। अभी वहाँ से परे तक बचा हुआ है ये अनाज, तो इसको भी काटूंगी। बाकी देखते आज का पूरा दिन कैसा रहता है। सुबह तो गुजर गया, अब देखते आगे का क्या रहता है। फाइनली गैस अभी जाके जो ना मेरा सारा अनाज ख़त्म हो गया। अब मेरे चेहरे की हालत देखो कैसी होगी। बैंड बज गया मेरा आज इतनी गर्मी में। ऊपर से ये बाल, कभी तो ऐसा मन करता है कि टकला हो के इन बालों को सारा काट के रहूँ। ऐसी गर्मी में बालों के साथ भी इरिटेट होने आता है। और ये देखो मैंने सारा काट दिया परे तक ही, और आधा अनाज अभी जो ना ऊपर ले गया। अनाज काटने के बाद चेहरे में इतनी खारिश होती है ना, पता नहीं क्या आया। और बताए क्या, मनविका रानी ने अभी तक नहीं उठी, 10 बजे से सोई और 2 बज गया। ये भी मेरे साथ ऐसी करती है। मैं सोची थी काश की मनविका उठ जाए तो मैं फटाफट से ऊपर चले जाऊँगी मनविका देखने के लिए। पर मैडम जी उठी नहीं, मैं फिर शाम को आऊँगी। पर मैडम जी अभी तक चू ना पू नहीं करके ऐसे सोई है। उसको भी ये लग रहा था कि मम्मी पूरा काम ख़त्म करके ही ऊपर आना। ऐसे ही होता है सबके साथ, सबके बच्चे ऐसे ही क्या जब काम करते तब उठते नहीं है, और अब जब मैं ऊपर जाकर रेस्ट करूँगी ना, देखना तब कैसे उड़ जाएगी। 1 मिनट में, 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगी और वैसे ही उड़ जाएगी। हमेशा ऐसी करती है मनविका मेरे साथ, उसको अच्छी नहीं लगती हूँ मैं रेस्ट करते हुए। तो फाइनली ये तो ख़त्म हो गया, और अभी तक जो ना खाना भी नहीं खाया है। चलते यार ऊपर घर के लिए। चेहरे का बज गया बैंड, हे भगवान। और 1 घंटा मनविका सो जाए तो मैं भी थोड़ा सा लेट के रेस्ट तो करूँ, पर मुझे पता है ऐसा होगा नहीं, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर जाऊँगी मनविका या तो उठी भी होगी या फिर 2 मिनट में उठ जाएगी। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। पानी भी प्यास लग गई मुझे। हाँ। इसके चुप रहने का राज देखो मनविका के कपड़ों को क्या कर दिया मैंने। इससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना मनविका। सारे कपड़े मेरे निकाल दिया। तब भी मुझे लग तो रहा था मनविका इतनी देर तक कैसे सो सकती है। क्या किया ये, थप्पड़ कैसे बजता है अब, आना कैसे लगता है मम्मा से, बताओ कैसे लगता है। क्यों किया ना मनविका ऐसा, कैसे लगता है मम्मा से थप्पड़, बताओ एक बार। और ये अलमारी ना इतना ढीला हो गया ना एकदम से, मनविका के पास भी इतनी ज़ोर है कि इसने ये वाली अलमारी खोल दी, और सच में बहुत वो हो गया है, एकदम से खुल जाता है। मनविका, ओ मैडम, ये कपड़े कौन समेटेगा। आप सारे मेरे सूटों को निकाले। हाँ मनविका, ओ मैडम जी, तभी चुप बैठे थे आप, तभी चुप बैठे थे, ये था आपके चुप रहने का राज। क्या पी, पी बोलना सीखा है बस, पापा बोलो, पापा। गुस्से से दिखने को नहीं बोला मैंने, पापा बोलो। पी नहीं ना पापा, पी बोल रहे, प्रियंका मासी बोल रहे, प्रिया मासी बोल रहे, आप क्या बोल रहे। ओ प्रियंका मासी बोलो, मेरी कल्पा वाली प्रियंका मासी बोलो। पी पी कर रही हूँ बोलो, मैं आपका नाम का अक्षर निकाल रही हूँ, बोला है ना। वैसे तो मनविका की बड़ी मम्मी का नाम भी पी से ही जाता है, पर ज़्यादा मनविका रानी जो है ना प्रियंका से बहुत ज़्यादा क्लोज है। जो मेरी फ्रेंड है कल्पा की, उससे जो है ना दिन रात सुबह शाम वीडियो कॉल में गप्पे लगाती रहती है मनविका। तब बोल रही है मनविका आजकल पी पी पी। प्रिया मासी बोलो, प्रिया बोलो, ओ प्रिया बोलो, ओ प्रिया कब आएगी मुझसे मिलने बोलो।
आजा बस, चलो नीचे चलो बेटा, बहुत मजाक हो गया। अब ये काम मैं कब करूँगी, कब? मैं भी बिल्कुल नहीं कर सकती। चल मेरी बेटी नीचे चल, तिते के पास रहना थोड़ी देर। अब अपने तिते के साथ रहेगी मैडम जी मज़े से। मनविका अब तिते के साथ रहना, ठीक है? देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, यहाँ नीचे पड़ोस में अम्मा के पास, क्योंकि उन्होंने मुझे घास लेने के लिए बुलाया हुआ है। उनके पास जो है ना पनिंग के लिए घास है, जो पनिंग देते गाय को, वो वाली घास है। तो अम्मा बोल रहे आके ले जाओ, 3 बजे उन्होंने भी कहीं जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार वहाँ चली जाती हूँ। और मनविका जो है ना पापा के साथ रखा है, घास लाने जाती हूँ। अब थोड़ी देर घास लेके आऊँगी फिर। अम्मा के पास ना गाय नहीं है खुद की, इसलिए उनके पास जो पनिंग घास होता है ना, फिर वो अम्मा ना हमारे को देते हैं गाय को देने के लिए, क्योंकि उसको ना काट के बांध के सुखा के कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ना घास ना ख़राब हो जाता है, इसलिए वो अम्मा हमारे को ही देते हैं। नहीं खेत से जाती हूँ। मम्मा आपा सॉरी क्या आले चुल्ली तक भारी गोर कर दूँ ना यार, चुल्ली पक गया, देखो चुल्ली निकल गया। और यहाँ मेरे ससुर जी लगते हैं, ये घास काट रहे हैं। अच्छा चुल्ली चो आ दूँ मैं, तू मिक्स आ दूँ ना। देखो चुल्ली रो के, देखो खेत में राजमा भी बन गया है। और मुझे जाना है यहाँ से परे और सीधा वहाँ से नीचे। और अम्मा जो है ना खेतों में लगा रहे हैं पानी, उनके खेत के लिए जा रहा है ये पानी। देखो पहुँच गई मैं खेत अम्मा के, और यहाँ अम्मा लगा रहे खेत में पानी। अब पता नहीं मुझे कौन सा घास काटने देंगे अम्मा। ये होते पनिंग के लिए घास, देखो ये घास को जो है ना हम सुखा के नहीं रख सकते। देखो पानी लगाने का डंडा तो देखो अम्मा का कितना खतरनाक है। हम तो फरुआ से लगाते हैं, यहाँ अम्मा डंडे से लगा रहे, क्योंकि जहाँ अम्मा का मायका है ना, वहाँ पे ना ऐसे डंडों से पानी लगाते हैं, इसलिए अम्मा ने यहाँ पर भी ऐसे डंडे से पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है। क्या बोलते फिर? कुटीस बोलते इसको, लकड़ का कुटीस, कुटीस बोलते इसको, कुटीस। काट लेती यार बोल। क्या बोला अम्मा? मुंती जो लगाते सबसे पहले पानी, हाँ इससे लगाया जाता है, कुटी से। अच्छा बढ़िया बढ़िया। मैं पहुंच गई घर घास लेके, मम्मी कराने के लिए क्या ऊपर। अब और मैडम जी का ध्यान पता है कहाँ है? यहाँ पे। गुस्सा दिखा, गुस्सा इतनी छोटी बच्ची को। नहीं सॉरी आपको मैं इसका गुस्सा दिखाऊं, मेरे को भी बैग के में गुस्सा दिखाना था, पर मैडम जी इतना रो गई कि मुझे ही पाप आ गया। फिर मैंने इसको दे दिया। इतना मोटा मोटा आंसू निकालती हुई रो रही थी गुस्से के चक्कर में। सॉरी नहीं सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ गुस्सा दिखा रही थी आपका। खा लो, मम्मा को भी दो, दोगे मम्मा को? दे दो ना प्लीज़। मुँह से देखो तो लाल तो कितना छूटता है, फिर खाना चॉकलेट ही है ना। दो मम्मा को प्लीज़ ना, दे देना बेटा। एक ये छोटा वाला दे दो ना, ये छोटा वाला तो हो। तो आप पता नहीं किसकी बेटी हो ऐसी गंदी। कमन्ना तर मनविका दे दे। एक तो ये इतनी जिद्दी है ना भगवान, रुक जाओ दे रही हूँ ले। ये मेरा देखते हम कितना टेस्टी होता है ये। क्या देखो मैडम जी को, ये देखो। मनविका ऐसे खाते? आते ही बस आइसक्रीम खाना स्टार्ट हो गया ना। बीमार हुए ना तो देखना कैसे चपटा पड़ेगा फिर।